नमस्कार सभी को। आप सबका हमारे इस नई पहल में स्वागत है जिसका नाम है ज्योतिष। जी हाँ, हम ज्योतिष भी शुरू करने की एक कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान हमारे देश का एक पारंपरिक विज्ञान है जो ग्रहों की, सूर्य चंद्रमा की व नक्षत्रों के आधार पे आपके जन्म के साथ जो तालमेल बनता है उसके थ्रू आपका भाग्य बताते हैं। कई लोगों का मानना है कि जन्म के आधार पे भाग्य तय नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग का ये भी मानना है कि जन्म के आधार पे जिस प्रकार आपका धर्म, आपका डीएनए, आपकी जाति, आपका वंश सब आधारित है, उसी प्रकार से जन्म के आधार पे आपके पूर्व जन्मों के कर्म और उसके फलों के आधार पे आपका भाग्य भी आधारित है। यदि हम कुंडली को समझ लें तो हमारे जीवन में आने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं उन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। उन्हें के लिए हम बेहतर उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा आगे का जीवन बेहतर बने। तो इसी पहल में हम आज शुरू कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में किस खाने में है उसके आधार पे फलादेश। सभी का स्वागत है फील द यूनिवर्स 369 में। माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश कुमार और मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स बीच बीच में ज्योतिष की लाता रहूंगा। आप सभी एक बार अपनी कुंडली को देखें और उसमें देखें कि क्या राहु जो है वो आपके कुंडली के पहले खाने में है या नहीं है। यदि है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। यदि कुंडली में पहले खाने में राहु है तो ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में ही जाता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे लोग अपने जीवन में एक चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। अचानक उनके काम में कोई ऐसी रुकावट आती है जो उनके लिए अननोन थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई रुकावट आएगी। उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी किसी कारण से, उनके काम धंधे में दिक्कत आ जाएगी। उनके दुश्मन भी अनजाने होते हैं, उनको पता नहीं होता कि यार ये व्यक्ति भी मेरे साथ धोखा दे सकता था। उनके ये भी देखा जाता है कि जीवन साथी यदि वो मैरिड हैं तो उनकी हेल्थ के काफ़ी इश्यूज रहते हैं, उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता जिनका राहु पहले खाने में होता है। और ये भी देखा जाता है कि जिस चीज़ के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे उसे वो नहीं पा पाए, लेकिन उनके साथ में जिसके उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया था कि भाई ये चीज़ बेहतर है, अच्छी है, और वो आपसे कम लायक था, वो उस चीज़ को पा गया। यानी कि खुद को नहीं मिल पाई परंतु दूसरे को बस बताया ही था। वो आपसे लायक नहीं था, उतना आपसे कम लायक था, लेकिन वो पा गया, आप रह गए। ये बहुत होता है जिनका पहले खाने में राहु होता है। पहले खाने में जिसके राहु है उसे ससुराल पक्ष से भी बहुत दिक्कतें आती हैं। उसकी ससुराल में इज्जत कम होती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। वो ससुराल जाता भी बहुत कम है और जाता है तो हमेशा परेशानियां लेके ही आता है, परेशान रहता है। राहु पहले खाने में जिनके है वो लोग खर्चा भी बहुत करते हैं। वो कपड़े अच्छे पहनना चाहते हैं, सजना संवरना चाहते हैं, शान और शौकत से रहना चाहते हैं, परंतु उनका व्यापार या काम धंधा उतना अच्छा नहीं चल रहा होता, जिस वजह से उनका मन हमेशा थोड़ा सा परेशानी में रहता है, खुश नहीं रहते। उसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है, यदि किसी के पहले खाने में राहु है तो उसके आस पड़ोस में या उसके मित्रों के जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, या उसके सिबलिंग्स, किनशिप नातेदारी में ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो बे औलाद होंगे कि भाई उनके बच्चे नहीं हो पा रहे और वो इस बात से बहुत परेशान है। तो ऐसा उनका किसी ना कोई जानकार उनके संबंध में ज़रूर होगा व्यक्ति जिसके बच्चे नहीं होंगे। राहु अगर पहले खाने में हो तो जिस भी खाने में सूर्य होगा वो उस खाने में ग्रहण लगा देता है। यदि राहु पहले खाने में और सूर्य हुआ दूसरे खाने में या पहले खाने में हुआ तो क्या होगा, व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा होंगे, कमाई कम होगी। सूर्य हुआ दूसरे खाने में तो व्यक्ति की तबीयत खराब रहेगी। सूर्य हुआ तीसरे खाने में तो आपका भाई बहन से संबंध अच्छा नहीं होगा। चौथे खाने में होगा तो माता से संबंध अच्छा नहीं होगा। सूर्य होगा अगर सातवें खाने में तो पत्नी से संबंध अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे।
सूर्य होगा 9वें खाने में तो आदमी अधर्मी बन जाएगा, देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखेगा, परमात्मा में विश्वास नहीं रखेगा। सूर्य यदि होगा 10वें खाने में तो व्यापार अच्छा काम नहीं करेगा, लगाएंगे 10 आएंगे 5 ही वापस, 5 का नुकसान होएगा, नौकर नुकसान देने लग जाएंगे, नौकर धोखेबाज मिलेंगे, ऐसा होता है। सूर्य अगर होगा 11वें खाने में तो व्यक्ति में अहम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। सूर्य होगा 12वें खाने में तो व्यक्ति में क्या होगा, उसकी नींद बहुत खराब हुआ करेगी, यानी कि वो जब भी बहुत गहरी नींद आ रही होगी तो हमेशा उसकी नींद टूट जाएगी, वो बार बार उठेगा, जागेगा, परेशान रहेगा। तो जो राहु है पहले खाने में इस तरह की जनरल बातें आपके सामने आती है। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी राशि के लिए बता रहा हूँ। राशि आपकी कोई भी हो, नाम कुछ भी हो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, नक्षत्र कुछ भी हो, लेकिन राहु यदि पहले खाने में है तो आप इन बातों के साथ जो मैंने अभी आपसे कही आप कनेक्ट करोगे। अब राहु अगर पहले खाने में तो नेगेटिव है तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो इसका उपाय है। सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं, यदि आप घर खरीदने वाले कोई व्यक्ति या कोई किराए का भी घर ले रहा है तो कोशिश करना कि आप दक्षिण मुखी मकान में ना रहो। आप जिस मकान में रहो वो दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी होगा तो ये समस्या वहीं की वहीं रहेगी, दक्षिण मुखी नहीं होगा तो ये समस्याएं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी। उसके अलावा चांदी आपके लिए समझ लो सब कुछ है। चांदी की चैन पहने, कड़ा पहने, चांदी के लॉकेट पहन लें, कोई चांदी का टुकड़ा जेब में रख लें, या चांदी की डिब्बी में चावल अपने बेडरूम में या घर में कहीं भी रख लें, या चांदी का कोई तार लें और अपने घर की चौखट पे उसे बांध लें, दरवाजे पे बांध लें, या चांदी का कुछ भी अपने पर्स में कोई छल्ला रख ले, अपनी छोटी उंगली में छल्ला पहन ले चांदी का। इस तरह की चीज़ों से चांदी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यदि एक बात और, अगर राहु पहले घर में है और 12वें घर में आपके मंगल बैठा है तो जितनी भी बातें बताई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 12वें घर में यदि मंगल है तो वो राहु को न्यूट्रल कर देगा और जितनी भी समस्याएं होंगी वो समस्या आपके सामने नहीं आएंगी। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि कोई लोग शायद वीडियो देखे और कहे कि हमारे पहले घर में राहु है लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपने कुंडली का 12वां खाना भी देखें लग्न चार्ट का, उसमें जरूर आपको मंगल बैठा मिलेगा। पहले घर में राहु, 12वें में मंगल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चांदी पहनने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बीच बीच में आपके लिए राहु की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन के हिसाब से जनरल रीडिंग फलादेश आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय।